दोस्तों, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए देश के सैनिक दिन रात मेहनत करते हैं। आतंकी हमलों में मरने मारने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। दुनिया के सभी देशों के पास अपनी कमांडो फोर्स होती है। कमांडो किसी भी सेना के अंतर्गत अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हें सेना की सबसे ज्यादा शक्तिशाली सैनिकों की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है। अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन को कमांडो द्वारा ही पूरा किया जाता है। देश की सुरक्षा से लेकर बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा भी कमांडो का ही होता है। भारत के पास भी बेहतरीन और बहादुर स्पेशल फोर्स हैं, जिन्हें कमांडो कहते हैं। इनका मुख्य कार्य आतंकी हमलों से बचाना, सीक्रेट ऑपरेशन करना, हॉस्टेज सिचुएशन से लोगों को बचाना, राष्ट्र की सुरक्षा करना, आपदा से लोगों को रेस्क्यू करना, युद्ध में दुश्मनों को हराना और राष्ट्र के लोगों की रक्षा करना है। भारत के पास बहुत से बेहतरीन कमांडो हैं। चलिए तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। मार्कोस कमांडो। भारत के 10 खतरनाक कमांडोज में सबसे पहला नाम मार्कोस कमांडो का आता है। मार्कोस कमांडो को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसका गठन 1987 में हुआ था। मार्कोस कमांडो सेना में सैनिकों की संख्या 1200 होती है। दुनिया के बेस्ट कमांडो फोर्स में भारत के मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो को जल, थल और वायु तीनों की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी के कमांडो होते हैं। इनको राइफल, स्नाइपर से लेकर सभी हथियारों को चलाने की कला में निपुण होते हैं। यह बहुत तरह के असॉल्ट राइफल चलाने में भी माहिर होते हैं। ये बहुत ही मजबूत कमांडो होते हैं। इन्हें भारतीय नेवी सील्स भी कहा जाता है। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह होती है। मार्कोस कमांडो के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट अरविंद सिंह हैं। पैरा कमांडो। पैरा कमांडो का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच किया गया था। यह भारत की सबसे ज्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो फोर्स है। इन्हें वायु युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडो 30 से 35 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। इनकी यूनिफॉर्म को काफी सोच समझकर बनाया गया है। इनके हल्के रंग की यूनिफॉर्म को रेगिस्तान और गहरे रंग की यूनिफॉर्म हरियाली में छुपने में मदद करती है। इनकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है और ट्रेनिंग के दौरान इनको 65 किलो वजन अपने ऊपर लाद कर दौड़ लगानी होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जिनको सिलेक्ट किया जाता है उनको मैरून टोपी मिलती है। मैरून टोपी पैरा कमांडो की पहचान होती है। कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो ने पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया था। इनको पैराशूट कमांडो भी कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले भारत के पैरा कमांडो बहादुर योद्धा हैं। इन्होंने 1971 और 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। एनएसजी की ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। इनको प्रतिदिन अभ्यास करना होता है। इस फोर्स का गठन 1986 में भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा हुआ था। इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। फिलहाल इस फोर्स में 10,000 जवान है। यह गृह मंत्रालय के भीतर काम करती है। ये कमांडो पुलिस की, पैरामिलिट्री और तीनों सेनाओं के लिए होती है। ये बम निरोधक, वीआईपी सुरक्षा और हाईजैकिंग कर्फ्यू में माहिर होते हैं। इस कमांडो को ब्लैक कैट या ब्लैक कमांडो भी कहा जाता है। ये आतंकवादियों से लड़ने में बहुत सक्षम होती है। 26/11 के मुंबई हमले और अक्षरधाम मंदिर पर हमले में इन्होंने ये आतंकियों को मात दी थी। ये आतंकरोधी अभियानों में पूरी तरह से निपुण होते हैं। इसमें देश के सैन्य, अर्धसैन्य और पुलिस के जवान शामिल होते हैं। सेना के जवानों को कम से कम 10 वर्ष काम करने के बाद एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी के वर्तमान अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह है। कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो फोर्स का गठन 2008 में किया गया था। कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। इस फोर्स में 10,000 कमांडो हैं, जिन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीम में बांटा गया है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जवान घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये फोर्स ज़्यादातर गुप्त काम करती है। राष्ट्र भवन, संसद भवन और कई इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी ही होती है। यह केंद्रीय और रिजर्व पुलिस की स्पेशल फोर्स भी है। इन्हें दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में गिना जाता है। कोबरा कमांडो जंगल के वातावरण में सर्वाइव करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। गरुड़ कमांडो फोर्स। गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन 2004 में एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए किया गया था। ये कमांडो फोर्स सीमा के पीछे तैनात रहते हैं। गरुड़ कमांडो रात, हवा, पानी में लड़ाई करने की क्षमता रखते हैं। वायु हमले और रेस्क्यू के लिए इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इस कमांडो फोर्स में लगभग 2000 जवान होते हैं। इनकी टोपी का रंग काला होता है। दूसरे कमांडो की तरह इनकी ट्रेनिंग का समय काल अधिक होता है। इनकी ट्रेनिंग 18 महीने की होती है। इनका मुख्य कार्य एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू, क्लोज प्रोटेक्शन, एयरफील्ड की सुरक्षा करना होता है। अगर एयरफोर्स के किसी बेस पर आतंकी हमला होता है तो ये तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। एसपीजी कमांडो फोर्स। एसपीजी का गठन करने का मुख्य कारण 1984 में हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या है। इस कमांडो फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री को सुरक्षित करना होता है। किसी खास अवसर पर ये प्रधानमंत्री के साथ काली यूनिफॉर्म में हाथों में हथियार लेकर तैनात दिखाई देते हैं। इनके पास बहुत से हथियार होते हैं। इनकी यूनिफॉर्म भी हथियार छुपे होते हैं। ये प्रधानमंत्री और उनके परिवार दोनों की सुरक्षा करते हैं।
इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं, जिसमें कुल 3000 जवान होते हैं। घातक कमांडो फोर्स का गठन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तब किया गया था। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये फोर्स बहुत घातक होती है। मैन टू मैन असॉल्ट में ये बटालियन से आगे चलती है और इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो की तरह होती है। जब दुश्मन के साथ आमने सामने की जंग होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। 20 आतंकवादियों पर अकेला एक घातक कमांडो भारी पड़ सकता है। इसमें 7000 कमांडो होते हैं। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा कमांडो के साथ मिलकर इन्होंने ही युद्ध को जीता था। फोर्स 1 कमांडो। मुंबई आतंकवाद हमले 26/11 के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसका गठन 2010 में किया था। ये कमांडो बहुत ही तेज और फुर्तीले होते हैं। इस फोर्स का मुख्य काम मुंबई को सुरक्षित करना है। ये केवल 15 मिनट में दुश्मनों का सफाया करने की ताकत रखते हैं या किसी भी आपदा या हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो द्वारा दी जाती है। सीआईएसएफ का गठन 10 मार्च 1959 को हुआ था। सीआईएसएफ खास तौर से एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय इलाकों में तैनात की जाती है। दिल्ली और मुंबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर इनकी निगरानी होती है। इनका स्पेशल अपना फायर विंग है। 26/11 मुंबई में हमले के बाद ये प्राइवेट सेक्टर्स की सिक्योरिटी में भी इनको तैनात किया जाने लगा। स्वाट कमांडो को फोर्स का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान किया गया। इस फोर्स का पूरा नाम स्पेशल वीपन एंड टैक्टिक्स है। इसकी ट्रेनिंग भी एनएसजी कमांडो की तरह होती है। स्वाट कमांडो के सभी जवानों की उम्र 28 वर्ष से कम होती है। ये दिन रात पानी और हवा में घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इस कमांडो फोर्स का मुख्य कार्य दिल्ली और एनसीआर को सुरक्षित रखना है। ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।